मुंबई का गुरुमा 30 साल तक फर्जी पहचान से रहा भारत में बांग्लादेशी नागरिक निकला। 20+ संपत्तियां, अवैध लोगों की तस्करी का आरोप। उप शीर्षक, शिवाजीनगर पुलिस ने बाबू अयान खान उर्फ ज्योति गुरुमा को फर्जी आधार, पैन और जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में दावा, मुंबई में 20 से अधिक प्रॉपर्टी, सैकड़ों अनुयायी और बांग्लादेश से अवैध प्रवेश कराने का नेटवर्क। मुंबई पूरा मामला क्या है? केंद्रीय मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में चल रही छानबीन के दौरान पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश किया है जो दशकों से गुरुमा या ज्योति के नाम से जाना जाता था, लेकिन असल में बांग्लादेश का नागरिक और नाम बाबू अयान खान बताया गया है। शुरुआती पुलिस जांच में सामने आया कि उसने फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर भारतीय नागरिक होने का दिखावा किया और वर्षों में संपत्ति, अनुयायी और स्थानीय पहुंच बना ली। कब और कैसे पकड़ा गया? मुंबई पुलिस ने बताया कि कुछ महीनों पहले शिवाजीनगर और आसपास के इलाकों में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। उसी छानबीन में उसके कुछ साथियों को पहले पकड़ा गया तो ज्योति को भी हिरासत में लिया गया था। उस समय उसके पास आधार, पैन जैसे दस्तावेज होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। बाद में दस्तावेजों की विस्तृत जांच में वे सभी नकली पाए गए और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी नागरिकों से जुड़े कानून और धोखाधड़ी, जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। संपत्ति और प्रभाव क्या मिला पुलिस को? पुलिस के दावों के अनुसार आरोपी के नाम पर पुलिस के रफीक नगर, गोवंटी जैसे इलाकों में 20 से अधिक प्रॉपर्टी दर्ज हैं, जिनका कुल मूल्य लाखों या करोड़ों में आंका जा रहा है। स्थानीय समुदाय में उसके कई अनुयायी हैं जो उसे गुरुमा के रूप में पूछते समर्थन करते थे। उनके अनुयायियों की संख्या रिपोर्टों में सैकड़ों तक बताई जा रही है। जांच अधिकारी इस नेटवर्क और संपत्तियों के स्रोत, कौन से लेन देन किसके नाम पर, उसको अभी फॉरेंसिक व रियल एस्टेट रिकॉर्ड के माध्यम से ट्रेस कर रहे हैं। क्या यह केवल एक व्यक्ति का मामला है? विस्तारित जांच के सुराग मुंबई पुलिस के शुरुआती खुलासे और स्थानीय रिपोर्टिंग से संकेत मिलती हैं कि मामूली एकल गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसमें अवैध प्रवेश कराए गए व्यक्तियों का समावेश और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने की व्यवस्था भी शामिल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि आरोपी ने बांग्लादेश से सैकड़ों लोगों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश दिलवाया या उनकी मदद की संभावना है। इस दावे की जांच के लिए पुलिस प्रवासन रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और संपर्क नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की पड़ताल कर रही है। इस बात की पुष्टि, डिटेलिंग अभी पुलिस के आगे के ब्यूरो पर निर्भर करेगी। क्या दस्तावेज पूरी तरह नकली थे? प्रशासनिक पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया प्रारंभिक। पुलिस स्टेटमेंट में कहा गया कि पकड़े गए दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में क्लियर फॉरगेरी नकली निकली, जिसके कारण परिपक्व कार्रवाई शुरू हुई। अब दस्तावेजों के स्रोत किसने और कहां से बनवाए तथा जिन सरकारी रिकॉर्डों में ये दस्तावेज दर्ज कराए गए उनकी भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए मिलने वाली सरकारी निजी सेवाएं, बैंक खाता खोलना, संपत्ति के कागजात, इन सब की विवेचना होगी ताकि किसी भी सहयोगी या संगठन का पता चल सके। इससे जुड़े पुराने समांतर मामले। इस अभियान की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ महीनों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कई कार्रवाइयां हुई हैं। दिल्ली में भी हाल में कुछ बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे, जिनमें कुछ ने लिंग परिवर्तन करा रखा था और जिन्हें भीख मांगने या अवैध आव्रजन के आरोपी में हिरासत में लिया गया था। ये एक व्यापक जांच का हिस्सा माना जा रहा है जो विभिन्न राज्यों में चल रही कार्रवाइयों से जुड़ती प्रतीत होती है। पुलिस की आगे की रणनीति क्या घोषित किया गया? पुलिस ने प्राथमिक तौर पर ये कहा कि गिरफ्तार किए गए अयान खान, ज्योति के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज मामले शिवाजी नगर, नारपोली, देवनार, टॉम्बे, कुर्ला आदि की जांच को एकीकृत कर आगे बढ़ाया जाएगा। उसकी संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद फरोख्त के रिकॉर्ड और बैंक लेन देन को ट्रेस करके मनी लॉन्ड्रिंग या फंडिंग चैनल का पता लगाया जाएगा। अगर दूसरों के नाम पर दस्तावेज, संपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी संवैधानिक कार्रवाई होगी। और बांग्लादेश से अवैध एंट्री रूट्स रिपोर्टों में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल बॉर्डर का उल्लेख की दिशा में संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाया जा रहा है। समाज और सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या मायने रखता है? यह मामला 2 स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक, फर्जी दस्तावेज बनाकर
वर्षों तक स्थायी तौर पर सेट होने वाले व्यक्तियों के कारण स्थानीय कानून व्यवस्था और संपत्ति नेटवर्क कैसे प्रभावित होते हैं और दो संवेदनशील समुदाय जैसे ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर करीबी नेताओं, गुरुओं का प्रभाव और उसकी दुरुपयोग की संभावनाएं। पुलिस के लिए चुनौती यही है कि कानूनी कार्रवाई करते समय संवैधानिक अधिकारों, समुदायों की संवेदनशीलता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। मीडिया और समाज के लिए यह याद रखने योग्य है कि गिरफ्तारी रिपोर्टों में आरोप और जांच की शुरुआती बातें शामिल होती हैं। अंतिम नतीजा न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। निष्कर्ष और आगे क्या होने की उम्मीद है। आरोपी पर दर्ज मुकदमों, फर्जी दस्तावेजों और संपत्ति रिकॉर्ड की तह तक जांच जारी रहेगी। संभावित मनी लॉन्ड्रिंग या नेटवर्क लिंक अन्वेषण हो सकता है। यदि जांच पुष्टि करती है कि बड़े पैमाने पर अवैध लोगों को भारत लाया गया है, तो यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन निगरानी और सीमा सुरक्षा नीतियों पर प्रभाव डाल सकता है। समुदाय स्तर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर ऐसी घटनाओं की पड़ताल और संरक्षण के उपायों पर बहस तेज होगी। साथ ही संभावित लक्षित भेदभावों से भी सावधानी बरती जाएगी।